ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार महाराज जी जल अपने लिए पीने के लिए निकालते हैं और भगवान का, हनुमान जी का भोग भी इसी जल से लगता है। तो दोस्तों अभी शनिवार को ही महाराज जी का जन्म दिवस था। तो महाराज जी कितना जन्मदिन है, ये कौन सा मनाया गया आपका ये जन्मदिन? 46वां झंडा, 146वां घंटा करके। 146वां? हाँ, 45 पूरा हो गया, 46वां झंडा लगा नया साल का, नया साल नया साल, नया जन्मदिन का नया साल मुबारकबाद, है ना। बहुत से आदमी आते हैं देखी के घबरा जाते हैं, उनको पसीने में फेंक देते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं जी। कहते हैं कि अभी तो आप 50-55 साल। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम ऐसे एक संत जी के पास लेकर के चल रहे हैं जिनका नाम जो लोग दुनिया जो जानती है भूतनाथ के नाम से जानती है, और उनकी अवस्था 100 से ऊपर बताई जा रही है। तो ये अभी हमें क्लियर जानकारी नहीं कि कितनी है, तो अभी चल कर के आज जानकारी होगी। और बहुत ही सिद्ध संत भी हैं दोस्तों, तो आइए चल कर के दर्शन कराता हूँ। और बहुत ही बीहड़ जंगल, बहुत ज़्यादा बीहड़ जंगल के अंदर है। तो आइए रास्ताओं का दर्शन कराते हुए महाराज जी तक कुछ छोटी सी सेवा पहुँचाते हैं। तो दोस्तों ये है पूरी महाराज जी की कुटिया या आश्रम परिसर। ये देखिए पूरा घने जंगल का है। महाराज जी सीताराम, जय हो प्रभु, जय हो। क्या हो रहा था महाराज जी? अच्छा अच्छा प्रभु जी, प्रभु जी दंडवत, जय हो, जय हो प्रभु। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार बर्तन पूरे महाराज जी के यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक बक्सा है महाराज जी का। और यहाँ पर महाराज जी स्थान कौन से भगवान का है? महाराज जी दर्शन कर सकते हैं जी। तो ये यहाँ पर लाल बाबा विराजमान है। जय हो प्रभु, देख सकते हैं, दर्शन आप लोग करिए, कितना सुंदर है यहाँ का स्थान। तो प्रभु जी दुनिया आपको महाराज जी किस नाम से जानती है? भूतनाथ अवघरदानी। तो महाराज जी आप इष्ट देव किसे मानते हैं? मैं सबको मानता हूँ, मगर सब तक जी, भूतनाथ बाबा के नाम से सब जानते हैं आपको। हाँ, अब रामायण में, गीता में लिखा है भूत भगवान। तो दोस्तों अभी शनिवार को ही महाराज जी का जन्म दिवस था। तो महाराज जी कितना जन्मदिन है, ये कौन सा मनाया गया आपका जन्म दिवस? ये कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? मेरा जो जन्म है जी, मेरा कृष्ण पक्ष अष्टमी का जन्म है, दिन शनिवार 10:10 का। महाराज जी ये मतलब कौन अब सा? आपके दान मेरा तब शुभ दिन पड़ा कि शनिवार का मेरा अष्टमी पड़ी। जी, जय हो। महाराज जी कितने वर्ष पूर्ण हो गए? ये 46वां झंडा, 146वां घंटा करके। 146वां? हाँ, 45 पूरा हो गया, 46वां झंडा लगा नया साल का, नया साल नया साल, नया जन्मदिन का नया साल मुबारकबाद, है ना। तो महाराज जी 146 वर्ष के आप हो गए? 46 में लग गया है। ये 45 के पूरे हो गए, 46वां झंडा कर गया। जब 46 पूरा हो जाएगा 47वां कर जाएगा, ये उतर जाएगा साल में। जय हो प्रभु। महाराज जी देख करके तो कोई कह ही नहीं सकता। बहुत से आदमी आते हैं देखी के घबरा जाते हैं, उनको पसीने में फेंक देते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं जी। कहते हैं कि अभी तो आप 50-55 साल या 70, बहुत कोई खींचा तो सत्य ही प्रभु जी, हम भी चकमा खा रहे हैं कि ऐसा इतना वर्ष। महाराज जी शरीर का महाराज जी शुभ नाम क्या है आपका? मेरे नाम कई हैं जी। वेद का मेरा नाम 4 है। अच्छा। राम, नारायण,
त्रिभुज आजाद हिंद सागर। जी जंगली जानवर तो आ जाते होंगे यहाँ, कुछ बचता तो होगा नहीं फलदार जो वृक्ष लगाए हैं आप? उन्हीं के लिए लगाए हैं हमें। अच्छा उन्हीं के लिए ही लगाए हैं। हाँ, जो खाते हैं खाओ। जी ये देखिए दोस्तों, महाराज जी जैसे अकेले यहाँ रहती, महाराज जी डर नहीं लगता? काहे के लिए लगे, महाराज जी जंगली जिंदगी जानवरों में का। बचपन से लेके जंगल में रहा हूँ। अच्छा काहे के डर। देखिए दोस्तों, कितने सारे आम के वृक्ष भी महाराज जी ने लगाए हुए हैं। देखिए पूरा बगीचा है। और महाराज जी इनकी सिंचाई वगैरह कहाँ से होती है? तो वो जाने वो नहीं जानता। जी प्रभु। देखिए दोस्तों, यहाँ जंगल में देखिए कितना सारा फूल लगा हुआ है। इधर नींबू लगा हुआ है, अमरूद है, सब कुछ लगा हुआ है एकदम, हर वृक्ष। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार की नदी है। तो महाराज जी यहाँ का भी पानी वगैरह महाराज जी पीते हैं, नहाते हैं स्नान करने के लिए? बाहर कालियों आते कहीं स्नान करते हैं ज़्यादा। अच्छा बाहर के जो भगतगढ़ आते हैं सब यहीं स्नान करते हाँ, हैं? पत्तियों से थोड़ा से वो हो गया है जी। ये पानी, पत्ती हैं ये पानी देखो। जी प्रभु, ये देखिए बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल निर्मल जल है। देखिए ना। जी जी बिल्कुल महाराज जी, जय हो। इधर महाराज जी जंगली जानवर मुझे लगता है जो भी हैं तो पानी पीने तो यहीं आते होंगे? हाँ, सब यहाँ आते हैं। महाराज जी डर नहीं लगता? ना ना ना, जी प्रभु। काहे के डर। जी वो तो हमारे से सबसे प्रिय भक्त वही है। अच्छा जो महाराज जी हर सुख दुख में भागीदार रहते हैं। हाँ हाँ, और दो पाँव वाला तो खतरनाक जानवर है। जी प्रभु। वो तो काली औरत का है। जी हाँ जी प्रभु, कि नहीं है? सत्य सत्य। और महाराज जी इधर आम के वृक्ष, कितने वृक्ष लगे हुए हैं? लगे तो बहुत जी। सूख गए, पानी कोई नहीं है। अच्छा पानी के कारण सूखते जा रहे हैं। और लगाया और तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जामुन का वृक्ष, इधर आम के वृक्ष, इधर पीपल का वृक्ष, और चारों तरफ से वृक्षों से पूरे महाराज जी की कुटिया सजी हुई है। और आप लोग वृक्षों से अनुमान लगा सकते हैं कि महाराज जी के पहले, महाराज जी आपसे पहले कोई यहाँ था? गुरु जी रहते थे। अच्छा गुरु जी आप कहते थे। जी ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा पीपल। देखिए नया साल का नया झंडा। अच्छा नए साल का नया झंडा इसमें भी लगा है। मुबारकबाद हो। जय हो। यहाँ पूजा करने के लिए मैं डेली आता हूँ। अच्छा हाँ जय हो प्रभु। देखिए, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार पूरा घनघोर जंगल। देख लिया? जी प्रभु जी। नहीं देख के अभी देख लिया महाराज जी। झंडा है। देखिए दोस्तों, आम के वृक्ष पर देखिए जो बंदर हैं किस प्रकार से पूरा इसको खा डाले हैं। और महाराज जी भी बता रहे हैं कि उन्हीं के लिए ही हम लगाते ही हैं। जी उन्हीं के लिए महाराज जी सब रहता है ये। हाँ देखो ना। जी खाओ। क्या नाम है? हनुमान बाग। हनुमान बाग। हाँ जी प्रभु जी, महाराज जी सुंदर नाम भी आपने रख दिया है। हाँ। जी जय हो। ये भी फरा था जी 3-4 पसेरी जन्मदिन वाले तोड़वा लिया था। अच्छा पना के लिए। जी पाना पियो खूब। जी। महाराज जी जैसे अकेले रहते हैं तो यहाँ महाराज जी अकेलापन महसूस नहीं होता? जिंदगी में मैं अकेले ही रहा हूँ, अकेले मुझे आनंद आता है। अच्छा अकेले ही भीड़ आनंद भड़क आता है। कम नहीं। जी भीड़ भड़कम तो दूरी से देख लिया, चल दिया। महाराज जी जंगल में भजन साधना करने का और महाराज जी जो घरों में ये भजन साधना करने का, महाराज जी इसका अंतर क्या हो जाता है? अभी बताऊंगा। घर में साधना नहीं हो पाती। अच्छा उस समय से नहीं हो पाती, या उसका विधान नहीं बताता इंसान। जी भाई उसको जब जानकारी नहीं तुम्हें क्या बताएगा? जी क्या बताएगा बताओ? सत्य प्रभु जी। जब उसको जानकारी होगी तभी तो बताएगा किस टाइम कहाँ करना है, कौन से किसकी भजन करना है, जी कौन से मंत्र उसमें चाहिए, जी उसमें कौन से भोग लगना चाहिए। जी जी यदि किसी को बुलाओगे जी तो खाली उसको लौटा दोगे, पानियों न पिलाओगे? जी प्रभु। हाँ, जी जी घर में कोई मेहमान को बुलाओगे जी तो उसको चाय पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? बिल्कुल महाराज जी। ये जो कुआं है महाराज जी कितने वर्ष पुराना है? उधर बोर्ड लगा है। अच्छा 2001 का है। देख लो वहाँ उधर से दिखाई देगा, यहाँ लगा है। अच्छा 100। ये 2002 का कुआं है। देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है।
ये देखिए, और नाम भी लिखा है। जी। और ये देखिए महाराज जी यहीं से अपना कुआं से महाराज जी निकालते हैं जल। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार महाराज जी जल अपने लिए पीने के लिए निकालते हैं और भगवान का, हनुमान जी का भोग भी इसी जल से लगता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार जंगल में महाराज जी की दुनिया है और इसी से महाराज जी का भजन साधना होता है। तो दोस्तों ये जल लेकर के महाराज जी कुटिया की ओर चल रहे हैं। ये देखिए इस प्रकार। महाराज जी दीजिए जल, हम ले लें। नहीं नहीं नहीं, दे दीजिए, दे दीजिए महाराज जी, महाराज जी दे दीजिए। चलो। काफी महाराज जी कठिन भी जीवन है संत महात्माओं का। कठिन भी है, सरल भी है जी। महाराज जी कितनी अवस्था में महाराज जी आपने यहाँ आ गए थे? देखिए बाकी दिन तो मैं दिक्कत में काटा हूँ गुरु जी के साथ ही। अच्छा, गुरु जी के साथ। गुरु जी के साथ महाराज जी कितने वर्ष की आयु में आप चले गए थे? 1.5 साल की उम्र थी। तो महाराज जी 1.5 वर्ष की आयु में तो कोई महाराज जी समझ नहीं पाता कि हमें क्या करना चाहिए। महाराज जी ये तो समझ होती नहीं। तो गुरु जी सब बताते थे कि तुम अच्छे। महाराज जी माता पिता को नहीं ध्यान है। जब 1.5 साल का बच्चा कहीं चला जाएगा, छूट जाएगा या कुछ हो जाए, अब उसको तो वो ही जान सकता है और बताने से तो। महाराज जी आप अपने माता पिता से कभी नहीं मिले? तो गुरु जी नहीं बताते हैं कि माता पिता आपके? वो मरने तक में नहीं बताया महाराज जी। यहाँ पर आपका भोजन भंडारा और ये सब की व्यवस्था कैसे हो पाती है? सब यहाँ आता है, वो कहीं नहीं जाता। महाराज जी यहाँ तो महाराज जी जंगली जानवरों के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा है। देखिए सब समझ में आता है। कोई ना कोई आता है। अब तुम ही आ गए ना, खुद तो नहीं आए होगे। नहीं ले आए जी। तो कोई आता है तो कुछ लेके आता है। कोई इतना दिया तो कोई इतना दिया तो कोई इतना भी देता है। इकट्ठा हुआ तो मुझे लुटा दिया। महाराज जी ज्यादा कुछ नहीं, बस छोटी सी सेवा हमारे लिए है। हम बात की बात जी जी बिल्कुल सत्य है प्रभु जी। लेकिन यहाँ महाराज जी बहुत जंगल। ये महाराज जी पेठा ले आए हैं। देख लो जी, गर्मी में जैसे अपना इसको। और ये महाराज जी ग्लूकोज ले आए हैं। अरे ग्लूकोज ले जाओ, ये सब नहीं पीते। अच्छा इसलिए पीते हैं महाराज जी, गर्मी है जैसे। अरे नहीं ले जाओ। अच्छा नहीं जी। जंगल में माचिस की तो जरूरत है प्रभु जी। हल्दी और मसाले हैं। हाँ तो इसकी भी जरूरत है क्योंकि ये सरसों का तेल है। ये हनुमान जी के लिए अगरबत्ती है इसमें महाराज। ये महाराज जी चाय पत्ती है। और ये महाराज जी आपका शक्कर है, इसमें नमक है। ये मूंग का दाल है। 1 साल के लिए तो तुमने पूरा दे दिया, अब कोई दे चाहे ना दे। ये अरहर की दाल है प्रभु जी। ये महाराज जी महाप्रसाद है। ये मूंगफली का दाना है। और ये महाराज जी आपका आटा है। ये महाराज जी छोटी सी दक्षिणा है। बस महाराज जी ज्यादा कुछ नहीं था, छोटा सा था सेवा। अरे इतनी सेवा, पहाड़ तुमने इतना कर्जा मेरे ऊपर लाद दिया कि कौन जन्म घाट हो। महाराज जी हम कहाँ करने वाले, महाराज जी हनुमान जी हैं और हमारे भक्तगण जो महाराज जी देख रहे हैं वही प्रेरित करते हैं कि महात्मा जी के यहाँ जाइए, उनकी सेवा करिए। ठीक, उनके लिए भी कोटि कोटि मेरा दंडवत प्रणाम है। अरे महाराज जी आशीर्वाद आप दें बस। और आशीर्वाद भी है, और जब अच्छे काम करेंगे तो। जी महाराज जी एक भक्त जी ने पूछा था कि महाराज जी जैसे हमको भगवान का भजन साधना करना, उनकी भक्ति करना है, तो सबसे महाराज जी उनके तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? ऐसा कोई सरल मंत्र जो महाराज जी उसका जप करें? देखिए कहने के तो कहते मैं सत्य बोलता जी। देखिए भजन करने का बहुत कठिन मार्ग होते हैं। पहली बार चाहे किसी की बहन बेटी हो, वो हमारी माँ है, मेरी बहन है। जी जी इस नजर से जी प्रभु। पहला। दूसरा, आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपया का माल अगर 25 का नहीं बेचोगे तो बिजनेस नहीं चलेगी, बच्चों का पेट पालन नहीं हो। तो महाराज जी जैसे आपने ये अच्छा यहाँ देखिए मैं मार्ग बताता हूँ जी। ये बिजनेस के लाइन अलग हो गई। भजन का जैसे आपने जो है झूठ, भाई बिजनेस में आप झूठ उतारिए, जब बिजनेस नीचे आए तो सत्य पे आ जाइए। भाई जितने का माल लाए उतने का। और दूसरी बात, भजन करने का तरीके, टाइम आप किसका आराधना करते हैं,
माता की आराधना करते हैं, कि भगवान की आराधना करते हैं, कि शिव की आराधना करना चाहते हैं। भाई ये चीज़ सबका मार्ग अलग अलग है। महाराज जी सबसे सरल मार्ग कौन सा है, सबसे सरल कौन सा है, सबसे सरल रूप सबसे सरल तो श्री राम 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 राम। जय हो प्रभु। हैं, राम राम सीताराम सीताराम। बस राम नाम सीताराम जप करें। अपना काम भी करते रहिए, अंदर जपते रहिए, पर परीक्षा उनको ठीक होती है। जी प्रभु। संभालना फिर पग पग में धार लगी रहती है, जी तो इसलिए आदमी नहीं कर पाता। देखिए 12 साल जब आप राम राम के नाम लेंगे, अच्छा शरीर शुद्ध रहना चाहिए, जी पवित्र रहना चाहिए, जी और जब राम नाम लेंगे तो आपके अगले जन्मों को पाप की पुण्य कटेंगे, आपको मिलेगा नहीं। एक ही एक रास्ता है जो कि पाप कटने का रास्ता राम 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 है, और दूसरा कुछ नहीं। और दूसरा फिर भाई जिसको जहाँ जाना है जाइए। जी प्रभु। महाराज जी जैसे आपने बताया कि महाराज जी बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है, महाराज जी ऐसे ही एक चीज़ ये तो बिजनेस महाराज जी कुछ ना कुछ जैसे करना है तो महाराज जी झूठ बोलना पड़ रहा है। महाराज जी जैसे हम लोग चलते फिरते हैं तो महाराज जी अब देखने में तो नहीं आता, तो कहीं चींटी दब गई, कहीं कोई छोटा मोटा जीव दब गया, तो महाराज जी ये क्या पाप के हम लोग भागीदार बन रहे हैं इससे? ये अनजान है। और महाराज जी जैसे देखिए बिजनेस में जान करके भी महाराज जी झूठ बोलना पड़ रहा है, तो वो महाराज जी पाप का भागीदार है। अगर जान के झूठ बोल रहा अब महाराज जी 10 का कोई सामान ला रहे हैं उसे 20 में बेच रहे हैं, तो महाराज जी वो तो हम जान ही रहे हैं कि ये 10 का है, उसे 10 का हम ले आ रहे हैं तो 20 का नहीं बेचेंगे तो हमारा खर्चा कहाँ से चलेगा? तो महाराज जी पाप है ये? नहीं, पाप नहीं है जी ना। ये बताइए, हम 10 का ये ले आए, अगर इसको हम 10 के बेच देंगे तो आने वाले बच्चे क्या खाएंगे? बिजली का बिल कहाँ से दोगे? जी जी पानी का टैक्स कहाँ से दोगे? गाड़ी में जो चढ़ते हो पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा? जी तो भगवान ने कहा है ये बातों को कि जब बिजनेस पे आओगे जी तो कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, जी झूठ बोलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। जय हो प्रभु। हैं। और जी। जब बिजनेस से उतर जाओ तो अपने रास्ता सत्य के पकड़ लो। एक लेबर जो मजदूरी करता है जी जी उसको अगर 100 रुपया की पाया है तो 10 रुपये उसको मेहनत, अच्छा अपनी कमाई से 10% जो आपने फर्मा किया। जी। तो महाराज जी जो बड़े बड़े ऐसे ही कमा रहे हैं उनका फिर उन्हें ज़्यादा करना चाहिए। तभी तो लाखों 1.5 लाख में बड़े बड़े आश्रम में ले जाते हैं। तो महाराज जी हम लोग को आज्ञा करें, आशीर्वाद दें, और प्रभु जी जो भी हमारे भक्तगण देख रहे हैं उन्हें भी आशीर्वाद दें जो महाराज जी सेवा करते हैं साधु महात्माओं की। अच्छे काम करिए, जी अवश्य विजय होगी। जय हो। और जीवन में संघर्ष करिए और भुजाओं की ताकत से अपने देश को बचाइए। जय हो प्रभु। चोर न घुसने पाए क्योंकि जी। चोर बहुत लूटा, जय हो। अभी लूटने के तैयार हैं। उससे बचो। जय जय सीताराम। जय श्री राम।